नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश इस तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही आसानी से जो है बोलना लिखना सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ इस तरह के सेंटेंस को देखकर कि आप इस तरह के वाक्य सीखना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आप जैसा कि आपने देखा, सबजंक्टिव मूड, ठीक है। सबजंक्टिव मूड किसे कहते हैं, इस बात को भी समझना होगा। और इसके उदाहरण क्या क्या है, इसको देखकर ही आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली सबजंक्टिव मूड क्या होता है। देखिए, आपने तो बहुत तरह से पढ़ा लिखा सीखा, लेकिन अब जो है तो कुछ ऐसे तरीके सीखिए, कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन सीखिए जो कि दूसरे लोग कम जानते हैं। वैसे में क्या होगा कि आपका जो है वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा बात कि लगेगा कि हाँ, आप नॉलेजेबल पर्सन है। और इंटरेस्टिंग सेंटेंस तो बोलते ही हैं, बोलने में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग लोग करते ही है। तो चलिए देखिए सबजंक्टिव मूड क्या है। देखिए सबजंक्टिव मूड जो है ना, ऐसा वाक्य होता है जिसमें संशय, ठीक है, संदेह या स्वीकृति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता, ठीक है, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता तो सड़क बनवा देता, है ना, सड़क बनवा देता होता, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता तो सड़क बनवा देता होता है। अगर मैं एक सड़क मंत्री होता, है ना, परिवहन मंत्री होता, ऐसा भी तो होता है। अगर मैं एक परिवहन मंत्री होता तो एक सड़क बनवा देता होता। इसमें क्या बात था। ऐसे ऐसे वाक्य जो ही है दोस्तों सबजंक्टिव मूड के तहत आते हैं। दूसरा वाक्य समझिए, अगर मान लीजिए अगर नहीं भी बोले, उसके पास 5 लाख रुपया होता तो वह अमेरिका चला जाता होता। यहाँ भी संशय है, संदेह है ना। उसके पास 5 लाख रुपया होता तो वह अमेरिका चल जाता या चला जाता, ऐसे ही बोलते हैं ना। तीसरा समझिए, अगर अगर लगाकर, अगर मैं धनी होता तो नौकरी क्यों करता होता। अगर मैं धनी होता तो नौकरी क्यों करता होता, है ना। तो ये जो है सबजंक्टिव मूड के उदाहरण है दोस्तों। एक चौथा देख लीजिए, अब मतलब समझिए इसको कि जब इस प्रकार का वाक्य जिसके द्वारा संदेह भी हुआ, संशय भी हुआ, स्वीकृति होता, स्वीकृति का बोध करा, तीनों है, तो वहाँ पर सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करना है। ये भी सबजंक्टिव मूड क्या है, ये आपने देखा, इसका उदाहरण देखा। प्रयोग कैसे करना है इसको समझिए, क्योंकि ये भी तो हिंदी के जो वाक्य हैं आपने देखा कि ये उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक मैं आपको सिखा दूं कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ को याद रखना। ये है सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट चार्ट है। तो सब्जेक्ट का चार्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसका ये एक चार्ट है, मैंने इसका फिक्स किया है। आप भी इसे याद रखें एज इट इज़। सारे का सारे सेंटेंस इसी पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आई का मैं होता है, यू का तुम, आप। ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी मीन्स हम, हमें, हम लोग। ये देखिए यहाँ है सेकंड पर्सन में यू यानी तुम और आप, और यहाँ इसका प्लूरल है यू का तुम लोग, आप लोग। थर्ड पर्सन, जी हाँ दोस्तों, थर्ड पर्सन में देखें, थर्ड पर्सन है ही यानी कि वह, यानी पुरुषों के लिए, और इसका प्लूरल होता है दे यानी वे लोग। अब ये नीचे जितने सारे लिखे हैं, अब जो भी आएंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन रहेंगे, और इधर उसी का अनुसार जो है प्लूरल भी बन जाएगा। तो चलिए ये समझ लीजिए थर्ड पर्सन में, जैसे सी है तो वह स्त्री के लिए, वे लोग हैं। इट यह होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, या मौसम वगैरह के लिए। उसका प्लूरल दे होता है। दिस मीन्स यह होता है, और इसका प्लूरल होता है दिज, और इस हिंदी होता है ये सब, ये सब, यह सब, ये सब। दैट मीन्स वह होता है, उसका प्लूरल होता है दोज मीन्स वह सब या वे सब। दिस गर्ल, इसका जो होता है हिंदी यह लड़की, और प्लूरल होता है दिस गर्ल्स, ये सब लड़कियाँ। दैट बॉय का प्लूरल होता है, सॉरी हिंदी होता है वह लड़का, और या वह लड़का, और प्लूरल होता है दोज, दैट का दोज, और बॉय का बॉयज, वे सब लड़के, ठीक है, लड़के। तो वे सब लड़के हो गया।
रमेश, इसका प्लूरल क्या होगा? रमेश का प्लूरल होगा दोस्तों रमेश ही हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको मेसर्स लगाना। मेसर्स का मतलब होता है कि उसके पिछले और उसके पूरी फैमिली, उसके और भी लोग हैं, है ना, बहुवचन बना देता है ये नाम के पहले लगने से, यानी रमेश लोग, रमेश सब। अब चलिए देखिए आखिर जब सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग कैसे करना है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर लगा रहे कोई सेंटेंस में, जैसे लगा अगर मैं होता, ठीक है, तो ऐसे तो आई वॉज बोलते हैं ना, आई क्या बोलते हैं, आई वॉज। पास्ट में तो बोलते तो ऐसे ही बोलते हैं आई वॉज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वर पहले लगेगा, है ना, जो कि अब वी के साथ लगाते हैं। एक्चुअल देखते हैं यू के साथ लगाते हैं। एक्चुअली में वी कहाँ लगता है, तो वी के साथ लगाते हैं, यू के साथ में लगाते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल में लगाते हैं वी, वर ही इतने जगह तो लगाते हैं, सिंगुलर में नहीं लगाते हैं। और ये यू के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में लगाते हैं। यू के साथ सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लगाते हैं, बाकी ये है थर्ड पर्सन में सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ जो है वर लगेंगे, वर, ठीक है। अगर मैं होता, अगर मैं तो वर आई, वेयर नहीं बोलते इसको, वर बोलिए। वेयर बोलेंगे तो वेयर का मतलब होता है दोस्तों कहाँ। लोग उच्चारण गलत करते हैं ना, इसलिए आप इसको वर बोलेंगे, ये वेयर है। तो वर यू, वर यू अगर तुम होते, अगर आप होते। फिर देखिए वर ही, कहेंगे भाई वैसे तो कैसे होगा। तो दोस्तों यही सब्जेक्टिव मूड है। जी हाँ, ऐसा नहीं, गलती भी कभी भी नहीं करें कि वॉज ही, ऐसा कभी भी नहीं करें। मतलब सब्जेक्टिव मूड बनाते समय ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना, वॉज ही गोइंग, ऐसा कर सकते हैं, वॉज ही गोइंग, वॉज ही लाव्ड, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते अगर सब्जेक्टिव मूड, अगर वह होता है, इसमें आपको वर ही लगाना होगा, यानी वर पहले लगाना होगा। व सी अगर वह होती, वर इट अगर यह होता, वर दिस गर्ल अगर यह लड़की होती, वर दैट बॉय अगर वह लड़का होता, वर राजू अगर राजू होता तो क्या होता, वर रिया अगर रिया होती। ये है दोस्तों, यानी वर लगाना है। ये तो आपने देखा, ये आई यू ही सी इट दिस गर्ल दैट बॉय राजू रिया, ये सब सिंगुलर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेंटेंस थे ये है सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साइड से लिए गए, क्योंकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ इसलिए मैंने लिया। अब देखिए प्लूरल, आई का होगा तो वी होता है, यू का यू, ही का दे, ही का दे, इट का दे, है ना, दिस गर्ल, ऐसा कि आपने ऊपर देखा। तो उसी हिसाब से देखिए कि सब्जेक्टिव मूड जो होता है अपने आप में एक ऐसा ही वाक्य है जो कि इसमें संदेह, संशय और स्वीकृति का बोध होता है। अब देखिए दूसरे तरह से देखिए, क्योंकि अभी वो देखेंगे। अब ऐसे ही लगा सकते हैं, मान लीजिए वर ही नहीं आपने लगाया, उस पर भी चलेंगे। तो अगर वर ही नहीं लगाया आपने, ठीक है, वर ही नहीं लगाया, तो सॉरी वर मतलब आई के पहले वर नहीं लगाया, तो आप लगा सकते हैं इफ़ आई वर, इफ़ आई वर। तो इस पे सेंटेंस देखिए वही से हिंदी में वही होंगे, अगर मैं होता, इफ़ यू वर, सिर्फ सब सिंगुलर नंबर्स के ही हैं। अगर तुम या आप, अगर तुम होते, अगर आप होते। इफ़ ही वर, है ना, अगर वह होता, सिंगल। अब कोई ऐसा सेंटेंस लिख देंगे तो कोई लोग कहेंगे एकदम नहीं आता। इफ सी वर, अगर वह होती, अगर वह होती। इफ इट वर, अगर यह होता। इफ दिस गर्ल वर, अगर यह लड़की होती। इफ दैट बॉय वर, अगर वह लड़का होता। इफ राजू वर, अगर राजू होता। आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इफ रिया वर, अगर रिया होती। तो ये भी दोस्तों सिंगुलर नंबर के ही हैं, एसएल नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर के ही हैं, सब्जेक्ट हैं। प्लूरल तो स्टार्ट हुआ भी नहीं है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए प्लूरल पे देखते हैं, प्लूरल वाले वाक्य। जैसे देखिए पहले तो वर वी करेंगे, है ना, क्योंकि दो तरह से लिखे जा रहे हैं। तो ये है प्लूरल, ठीक है। प्लूरल मीन्स होता है पीएल करते हैं, पीएल नंबर मीन्स प्लूरल के तरफ के जो वाक्य जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगा। अगर हम होते, अगर हम लोग होते, है ना, अगर हम होते, अगर हम लोग। दूसरा देखिए थोड़ा सा समझने के लिए, वर यू,
ठीक है, वर यू, अगर तुम लोग अगर होते, अगर आप लोग होते। नेक्स्ट देखिए वर दे, चूंकि ये दे किसका आया है ये मैं बता दूं, अगर वे लोग होते, ये जो आया है दे वो ही के लिए आया है, ही के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में ही। फिर देखिए वर दे, ये यहाँ पर जो है सी के लिए आया है, यानी अगर वे लोग होती। फिर देखिए वर दे, इट के लिए यहाँ पर आया है, इट के लिए, अगर वे लोग होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर दीज गर्ल्स, दिस गर्ल का दिस गर्ल्स हो गया, अगर ये सब लड़की, ये सब लड़कियाँ, ये सब लड़कियाँ होती, ये सब लड़कियाँ होती। नेक्स्ट है फॉर दोज बॉयज, दैट बॉय का जो है प्लूरल हो गया दोज बॉयज, दैट बॉय का यहाँ पर था दिस गर्ल का, अगर वे सब लड़के, ठीक है, लड़के होते। नेक्स्ट देखिए अगर वर लड़का है तो वर तो लगेगा ही, ऐसी बात है, सब जगह वर है, मेसर्स लग जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। तो राजू के लिए मेसर्स हो गया, तो वर मेसर्स राजू, अगर राजू लोग होते, अगर राजू लोग होते। वर मेसर्स रिया, अगर रिया लोग होती। अब इसी को देखेंगे दोस्तों इफ़ लगाकर बनाने के लिए, सिंपल तरीके से इफ़, तो यही चीज़ रहेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर तो है ही, प्लूरल नंबर है, इस बात को कंफर्म है। इफ़ वी वर, वी है, इफ़ लग गया, वर वी था, क्या था आपने अभी देखा, वर वी, अब हो गया इफ़ लग गया और सीधा हो गया वी वर हो गया, ना कि वर वी हो गया। अगर हम होते, अगर हम होते, इफ़ यू वर, अगर तुम लोग, आप लोग होते। अगर दे, इफ़ दे वर, अगर वे लोग होते, ठीक है, अगर वे लोग होते। इफ़ दे वर, अगर वे लोग होती। अब ये सब आ रहा है किसका, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ आई का आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, यू का ही हो गया, यहाँ पर हो गया ही का, यहाँ सी का, यहाँ इट का, अपनो याद करना होगा। इफ़ दे वर, अगर वे लोग होते। इफ़ दीज गर्ल्स वर, अगर ये सब लड़कियाँ, अगर ये सब लड़कियाँ होती। इफ़ दैट इज दोज बॉयज वर, अगर वे सब लड़के होते, अगर वे सब लड़के होते। इफ़ मेसर्स राजू वर, अगर राजू लोग होता, और होता क्या, इफ़ मेसर्स रिया वर, अगर रिया लोग होती। एक सेंटेंस तो आप बनता है इस पर कि अगर मैं पुलिस होता, अगर तुम लोग पुलिस होते, अगर वे लोग पुलिस होता, अगर वे लोग पुलिस होती, अगर वे लोग पुलिस होते, मतलब अगर ये सब लड़कियां पुलिस होती, अगर ये सब लड़के पुलिस होते, अगर राजू पुलिस होता, अगर रिया पुलिस होती है, तो बना सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। अब इस तरह के ही वाक्य बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब एग्जाम्पल्स में समझेंगे। अगर मैं एक राजा होता तो एक मंदिर बनवा देता, ना मैं मंदिर बनवा देता था या बनवा देता होता, ये संशय वाला है, संदेह वाला है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं एक राजा होता तो वर लगा देंगे, वर आई अ किंग, कितना सिंपल है, वर आई अ किंग। अब या इसको इस तरह से बोल सकते थे, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, a temple would have been built, a temple would have been built। तो इधर का तो इजी हो गया ना। अब इसके लिए टेंस पे भी आपको पढ़वाना याद, इस तरह से देखिए, वर आई अ किंग, आई वुड हैव बिल्ड अ टेम्पल, ये पैसिव में था, यहाँ जो है इसको एक्टिव बना दिया गया एक तरह से। तो आई वुड हैव बिल्ड अ टेम्पल, दो तरह से इस वाक्य को बोला। अगर मैं एक राजा होता तो एक मंदिर बना देता होता, तो ठीक है। अगर मैं धनी होता तो नौकरी क्यों करता होता, क्यों करते होते, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो दोस्तों ये है वर आई रिच। अब इसी ज्वाइंट में वाई आई वुड हैव सर्व, देखिए
जब दो सेंटेंस के बीच में, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, दो सेंटेंस के पहला सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस में अगर क्यों लगाना हो तो उसका इंट्रोगेटिव नहीं करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिंपल, यानी कि ये आपको रखना होता है, अफर्मेटिव में ही बना दिया जाता है, अफर्मेटिव में ही सेंटेंस रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव किया जाता है, इसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देखिए। तो यानी कि यहाँ पर जो आ गया वाई और इसके बाद अफर्मेटिव, तो वर आई, यानी ये सब्जेक्टिव मूड का है, वर आई रिच वाई आई वुड हैव सर्व, ठीक है, मैं नौकरी क्यों करता होता, सर्व मीन्स नौकरी करना। याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म नंबर 4, ये सब क्या है आपको समझना होगा। पास्ट टेंस के 4 फॉर्म है, 1 2 3 4, तो ये 4 को ही सब्जेक्टिव मूड में प्रयोग होता है, जो कि आपने इधर देखा, इधर का सेंटेंस जो आपने देख रखा है, वुड वाला जो है ना, ये आपने ये देखा वुड वाला, पहला तो आपको क्लियर है, लेकिन दूसरा जो है ये आपको समझने के लिए हमारे पास इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म नंबर 4 को याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं एक टीचर होता, ठीक है, इतना तो बनाइए, अगर मैं एक टीचर का शिक्षक हो जाएगा ना, शिक्षक होता, क्या आप लिखेंगे? सारे लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट कीजिए नीचे, अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूर देखिए, कमेंट करिए। तो चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ एग्जांपल्स के रूप में से एक और बात याद रखिए कि एक्टिव में जो है आई वुड हैव गॉन होता है ETC, और पैसिव में जो होता है आई वुड हैव बीन गिवन। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आपको ये बनाना है, अगर मैं एक शिक्षक होता तो क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए। अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिस है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।